बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी और मैं हूं मोहम्मद जुनैद आज़म। नाज़रीन ग्रामी, कुरान पाक को नजर आतिश करने का मंसूबा हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो यहां नफरत फैलाएं। बेल्जियम का 5 अफराद के खिलाफ हैरत अंगेज एक्शन। इसके साथ साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक और मुल्क की हिजाब पर पाबंदी के बाद इस्लाम पर सिफाकाना कानून लागू, मुसलमानों पर कौन सी पाबंदियां लगा दी गईं। अल्लाह अकबर। आर्मीनिया से आजाद करवाए गए शहर में 28 साल बाद आजान गूंज उठी। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटी के निशान को दबा लें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह करें, साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। अजीज नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि यहूदो निसारा तुम्हारे खुले दुश्मन हैं, और यह बात हर दौर में साबित शुदा है। पहले यहूदी और ईसाई मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते और कई जंगें की इन्होंने। कभी मुसलमान फतह याब होते तो कभी दुश्मनाने इस्लाम। एक बात जो ईसाइयों को समझ नहीं आती वो ये है कि यहूदी सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं, ईसाइयों के दुश्मन भी हैं। यहूदी बड़ी सफाई से मुसलमानों और ईसाइयों को आपस में लड़वाकर अपना रास्ता साफ करते रहते हैं। कभी आपने सुना या देखा कि किसी यहूदी ने सरेआम कुरान पाक की बेहुरमती की हो, लेकिन वो ईसाइयों से यह करवा रहा है। कभी आपने यह सुना या देखा कि यहूदी ने कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की हो, लेकिन ईसाइयों से करवा रहा है। और ईसाइयों में से एक बहुत छोटा शिद्दत पसंद ग्रुप है जो यहूदियों के मज़मूम मकासद की तकमील में खुद के साथ दुनिया के अमन को आग में झोंक रहा है। और यहूदी यही चाहते हैं कि मुसलमान और ईसाई लड़कर कमजोर हों और ग्रेटर इसराइल की राह हमवार हो। नाज़रीन, फ्रांस में बार बार गुस्ताखी के वाकयात से मुसलमानों की दिल आजारी की गई, जिसके नतीजे में शिद्दत पसंदाना वाकयात रूनमा हुए। फ्रांस के सदर के बयान के बाद मुस्लिम दुनिया में फ्रांस का बाइकॉट किया जाने लगा, जिससे फ्रांस की मईशत को धचका लगा और फ्रांसीसी सदर ने अपने बयान की तावीलें पेश करना शुरू की। शायद अब फ्रांस में अपने मकासद को पूरा ना होता देखकर यहूदियों ने बाकी यूरोपीय ममालिक में भी ऐसी तहरीब काराना साजिशें और कोशिशें करना शुरू कर दी हैं। नाज़रीन इकराम, तफसीलात के मुताबिक बेल्जियम ने डेनमार्क के 5 इंतहाई दाएं बाजू के ख्यालात रखने वाले कारकुनों को दारुल हुकूमत ब्रसेल्स के मुसलमान अक्सरियती इलाके में कुरान का नुस्खा जलाने का मंसूबा बनाने पर मुल्क बदर करने के साथ साथ उनके 1 साल तक मुल्क में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। खबर रसां इदारे के मुताबिक बेल्जियम के वजीर बराए पनाह गुज़ैन समी मेहदी ने इन्हें अमन आमा के लिए संगीन खतरा करार दिया और कहा कि 5 अफराद सियासतदान रासिम स्पेलोडन से मुंसलिक थे। नाज़रीन, बेल्जियम पुलिस को शक था कि ये 5 अफराद ब्रसेल्स के जिला मोलेनिक बैग सेंटरन में कुरान का नुस्खा जलाने का मंसूबा बना रहे थे। उन्हें एक जरिए से यह बात मालूम हुई कि इन अफराद से पुलिस ने पूछगिछ की, जिसके बाद यह केस सरकारी वकील के दफ्तर भेज दिया गया। नाज़रीन, समी मेहदी जो खुद भी एक इराकी पनाह गुज़ैन के बेटे हैं, ने इन अफराद की गिरफ्तारी और मुल्क बदरी का खैर मकदम किया। उनके दफ्तर की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि उन्हें मुल्क से जल्द अज जल्द निकलने का कहा गया है, जो उन्होंने किया। उन्हें मुल्क से निकलने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि ये अफराद बेल्जियम के अमन के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते थे। नाज़रीन, समी मेहदी का मजीद कहना था कि हमारा मुआशरा पहले ही बहुत मुनकिस्म है और हम ऐसे लोग नहीं चाहते जो यहां नफरत फैलाएं। ख़वातीन और हज़रात, दूसरी तरफ बुर्का और हिजाब देने की पाबंदी के बाद ऑस्ट्रेलिया के दाएं बाजू की हुकूमत ने पॉलिटिकल इस्लाम की इस्तिलाह के नाम से मुल्क में नया कानून नाफिज कर दिया है। इस किस्म के सिफाकाना कानून के तहत मुसलमानों को अपनी शनाख्त जाहिर करते हुए सियासत और दूसरी समाजी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं होगी।
नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के राइट विंग चांसलर सबस्टैन कुर्ज ने नए कानून की शिक से मुताल्लिक बताते हुए कहा है कि पॉलिटिकल इस्लाम अब काबिले गिरफ्त जुर्म होगा। उनका कहना था कि पॉलिटिकल इस्लाम के साथ लड़ते हुए हमने नया कानून बनाया है जिसे पॉलिटिकल इस्लाम का नाम दिया गया है। इस कानून के तहत उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो बजाते खुद दहशतगर्द नहीं हैं मगर उनके सहूलतकार हैं और उनके लिए शिद्दत पसंद सरगर्मियों में मददगार हैं। नाज़रीन, सबस्टैन के इस बयान को मुल्क भर में तनकीद की निगाह से देखा जा रहा है क्योंकि मजहब इस्लाम के हवाले से सिर्फ पॉलिटिकल इस्लाम की इस्तिलाह लिखते हुए पाबंदी आयद करते हुए किसी किस्म की कानून साजी नहीं की गई कि मुसलमानों को किस किस्म के इज्तिमाद और सरगर्मियों की इजाजत होगी और किस किस्म की सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त तक इस पॉलिटिकल इस्लाम के कानून की रूह के मुताबिक मुसलमानों को हर किस्म के इज्तिमा से गुरेज करना होगा और वो किसी किस्म की मजहबी सरगर्मियों के लिए इज्तिमा करना या इकट्ठ करने के लिए आजाद नहीं होंगे। इससे बढ़कर रोजाना की बिना पर नमाज की बाद जमात अदायगी और दीगर महाफिल भी कानून की रूह से काबिले जुर्म मानी जाएंगी। सबस्टैन ने इस कानून के हवाले से बात करते हुए यह भी कहा कि मुस्लिम इबादत गाहों की बंदिश के हवाले से भी नया कानून बनाया जाएगा। मसाजिद के इमाम की रजिस्ट्रेशन भी नए सिरे से होगी और इस किस्म की इस्लामी मराकज कायम करने और इन्हें चलाने के हवाले से फंडिंग कहां से आती है वो सब जवाब देना होगा और इससे मुतल्लिक नया निजाम नाफिज किया जाएगा ताकि दहशतगर्द तंजीमों की फंडिंग हमेशा के लिए रोकी जा सके। नाज़रीन, इस कानून के नाफिज होते ही ऑस्ट्रेलिया ने मुल्क भर की कई मसाजिद बंद कर दी हैं और वहां मुसलमानों को पंजगाना नमाज भी अदा करने की इजाजत नहीं है। नस्ल परस्ती, इंतहा परस्ती और आजादी इजहार राय पर पाबंदी के नाम से पुकारा जा रहा है और मुसलमान सिरापा एहतजाज हैं। याद रहे कि यूरोप में ऐसी पाबंदियां पहली बार नहीं लगाई जा रही हैं, बल्कि इससे कबल भी इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इस किस्म की पाबंदियां आयद होती रहती हैं। ताहम गुज़श्ता दिनों ऑस्ट्रेलिया के दारुल हुकूमत वियना में दहशतगर्दी के एक वाक़े के बाद इस किस्म के काले कानून नाफिज करते हुए सिफाकाना निज़ाम नाफिज किया जा रहा है। नाज़रीन ग्राम, हाल ही में अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि हाल ही में अल्लाह की नुसरत से अज़रबैजान ने आर्मीनिया से अपने इलाके नगोर्नो काराबाग को आजाद करवा लिया है। नगोर्नो काराबाग के दूसरे बड़े शहर शोशा में 28 साल बाद अल्लाह की किबरियाई की सदाएं बुलंद हो गईं। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक फौजी जवान की अजान की आवाज शहर की फजाओं में गूंजने लगी जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश है। नगोर्नो काराबाग में जंग बंदी की निगरानी का मुश्तरका मरकज बनाने के मुआहदे पर रूस और तुर्की के दस्तखत के बाद मतनाज़े रीजन में आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान गुज़श्ता दिनों जंग बंदी हुई है। दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा कि तुर्की और रूस ने नगोर्नो काराबाग में जंग बंदी की निगरानी की कोशिशों को मरबूत करने के लिए एक मुश्तरका मरकज के कयाम के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि नगोर्नो काराबाग को बैनुल अक़वामी तौर पर अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया जाता है, लेकिन सन 1994 में दोनों ममालिक दरमियान जंग खत्म होने के बाद से इसका हुकूमती इंतजाम आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास था। आलमी सतह पर नगोर्नो काराबाग अज़रबैजान का तस्लीम शुदा इलाका है, ताहम इस पर आर्मीनिया के कबायली गिरोह ने फौज के जरिए कब्जा कर रखा था, जबकि इसी कब्जे के बायस पाकिस्तान आर्मीनिया को तस्लीम न करने वाला वाहिद मुल्क है। नाज़रीन, मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के निशान को दबा लें। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।